उसकी महिमा का ना पाया पारावार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। भाई बंधु माल खजाना, साथ तेरे ना जाएगा। भाई बंधु माल खजाना, साथ तेरे नहीं जाएगा। धर्म एक है अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, नाव पापी की डूबे मझधार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाई, वह सबका पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। विषयों में फंस करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर। विषयों में फंस करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर। मानव चोला उत्तम है ये, पाप न कर अपराध न कर। मेरा प्रभु तो वो निराकार है, नमस्कार उसे बारंबार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाई, वह सबका पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार है। धन्यवाद जी, सबको सादर नमस्ते। सुमन शर्मा जी। सभी को ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। आन पड़े जब कष्ट कोई, मन में प्रभु को बताते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। नाम प्रभु का मंगलकारी, जानत है जग सारे। पाप कटेगा प्रभु सुमिरन से, जीने का है सहारा। श्रद्धा प्रेम, श्रद्धा प्रेम जगाते चलो, श्रद्धा जरूरी बढ़ाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। डूब रहा जो
बीच भंवर में उसका प्रभु रखवाला, भव सागर से जीवन नैया पार लगावन हारा। आशा दीप जलाते चलो, प्रभु नाम गुण गाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो, प्रभु के बिना जग में कोई ना अपना, झूठी है जग माया। भक्त प्रभु का नाम सिमर लो, जग में क्यों भर माया। ज्ञान के दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। संतोष धार, संतोष जी, संतोष धार। प्रेम सचदेवाजी, हाँ जी आ रही हूँ मैं। वेद प्रकाश शर्मा जी के लंबे व्याख्यान के लिए तैयार हो जाए। नमस्ते जी, तैयार हूँ मैं। प्रेम सचदेवाजी और वेद प्रकाश शर्मा जी। सजा लो मन को श्रद्धा से, सजा लो मन को श्रद्धा से, कि जिसमें ईश रहते हैं, जगा लो प्रेम की ज्योति, कि इसमें ईश रहते हैं। तुम्हारी सोनी सी दुनिया सदा बाद होती है, सदा बाद होती है, कि जब विश्वास हो मन में, कि जब विश्वास हो मन में, कि इसमें ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, तेरी रहमत बरसती है, तो जीवन खिलखिलाती है, तो जीवन खिलखिलाती है। न खोजो तुम कहीं उसको, न खोजो तुम कहीं उसको, कि जिसमें ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, न मथुरा में न काशी में, न वृंदावन न बदरी में, न वृंदावन न बदरी में, कहीं ना खोजने जाओ, कहीं ना खोजने जाओ, कि इसमें ईश रहते हैं। सजा लो प्रेम, सजा लो मन को श्रद्धा से, नवानी तुम कटु भूलो, किसी का दिल बिना तोड़ो, किसी का दिल बिना तोड़ो। जयेंद्र मन ये सुंदर है, जयेंद्र मन ये सुंदर है, कि जिसमें
ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, कि जिसमें ईश रहते हैं। जगा दो प्रेम की ज्योति, कि मन में ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, कि जिसमें ईश रहते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद दया आर्या जी। ऋषि वरना अपनी मुसीबत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा, ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है। पुरानी सभ्यता को बिसरा रहा है, पुरानी सभ्यता को बिसरा रहा है। करा जो रहा हिमाकत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। न ईश्वरवाद की बात सूझे, कबर ईंट ताजिए पत्थर को पूजे, कबर ईंट पत्थर ताजिए पूजे। कौम की मूर्खता व जहालत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। अनाथ और बेवाए देखे बिलखते, रोटियों के बदले चोटियां कटती, रोटियों के बदले चोटियां कटती। लूटे लाल जाति की गुर्बत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। घृणा द्वेष अपनों से गैरों से प्रीति, बचती न वो कौम जिसकी ये नीति, बचती न वो कौम जिसकी ये नीति। कवि वीरेंद्र कोरी शिनाखत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वरना अपनी मुसीबत रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। हार्दिक अभिनंदन सभी का। ओ बहुत सुंदर। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे महि। भारत को समझो अभियान और नारियों के महाकुंभ के प्रणेता हमारे माननीय लखनलाल जी विगत 3 वर्षों से ज्यादा समय से हम लोगों के बीच में ज्ञान गंगा का अमृत हम लोगों का पान करा रहे हैं। इसके लिए उन्हें साधुवाद, धन्यवाद। साथ में हमारे जितने भी मध्य पुरुष इसमें जुड़ते हैं, मातृशक्ति, उनका नमन बंदन। हमारा मुख्य प्रयोजन जहाँ पर हम यहाँ पर आए हुए हैं वो है हमें ईश्वर को जानना। जो मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अब आप ईश्वर को
जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कैसे सुखी रहेंगे, तो उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। योग का मतलब है अपने को ईश्वर से जोड़ना, और इस जोड़ने के लिए सबसे प्रारंभिक चीज है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना। आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करना चाहते हैं? स्तुति करने से आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। प्रार्थना से आपके जीवन में निरभिमानिता, आपके अंदर अभिमान खत्म हो जाएगा और आपके अंदर उत्साह का वर्धन होता है। और उपासना करने से आप परम ब्रह्म के अंदर मेल होगा और उसका साक्षात्कार होगा। उपासना का अर्थ आप सभी जानते हैं कि समीपस्थ होना, और इस समीपस्थ होने के लिए आप अष्टांग योग के द्वारा ही परमात्मा के समीप होना संभव है। जब तक आप अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे, परमात्मा के समीप नहीं हो सकते। और इस उपासना के लिए सबसे परम आवश्यक कर्म यह है कि आप यम नियम को पहले पालन दृढ़ता से करें, तभी आप परमात्मा के समीप हो सकते हैं। तो अगर आपके परमात्मा के समीप होना है तो अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, और योगाभ्यास अर्थात क्रियात्मक योग की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप योगाभ्यास क्यों करना चाहते हैं? प्रश्न ये उठता है कि आप योगाभ्यास क्यों कराना चाहते हैं। तो योगा अभ्यास से हमको कई चीजों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हमको मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है। हम प्रार्थना कहते भी हैं ओम याम मेधाम देव गणा पितरश्चोपासते तयामा मध्य में दयाग्ने मेधा बिनम। दूसरा जो लाभ हमारा योगाभ्यास से होता है, हमारी जो स्मृति है बड़ी तीव्र हो जाती है। तीसरा जो हमारे अंदर होता है योगाभ्यास करने से हमारे अंदर एकाग्रता आ जाती है, हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। योगाभ्यास से और क्या आपको फायदा हो सकता है? आपके जो मन और इंद्रियां हैं वो आपके नियंत्रण में आ सकते हैं। आपके मन और इंद्रियां उधर उधर नहीं भागेंगे। और कोई फायदा हो सकता है? बिल्कुल फायदा हो सकता है। आपके जो कुसंस्कार है उनका नाश हो जाएगा और सुसंस्कार है आपके हृदय के अंदर उदय होने लगेंगे। साथ ही उपासना करने से, योगाभ्यास करने से मैं कौन हूँ इस बात का भी आपको ज्ञान हो जाता है। उपासना करने से आपके अंदर और क्या होता है, आपका मन शांत, प्रसन्न, संतुष्ट हो जाता है और आपके अंदर निर्भयता पैदा हो जाती है। उपासना करने से आपके अंदर निष्काम कर्म करने की भावना पैदा होती है। और क्या फायदा होने वाला है आपको? जीवन के परम लक्ष्य का आपको ज्ञान हो जाता है। परम लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कलेशों को दग्ध बीज करना है, ये सब चीजों का आपको ज्ञान होने लगता है। दूसरा फायदा आपका योगाभ्यास करने से, आपको जब योगाभ्यास करते हैं तो आपको कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती जाती है और आपको कोई कार्य दुरूह नहीं लगता। उसके बाद आपको क्या फायदा होने वाला है? इसके बाद आपको आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है, और जब आपकी समाधि बहुत अच्छी तरह असंप्रज्ञात समाधि में और आपके कर्म दग्ध बीज हो गए, तो आप जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। जीवन मुक्त अवस्था का मतलब आपका कर्माशय बिल्कुल खत्म हो गया, कर्माशय आपका नष्ट हो जाए और आप इस अवस्था को आप जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और मृत्यु होने के बाद आप बिल्कुल मोक्ष अर्थात कैवल्य में प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार योग अभ्यास से आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के आनंद की अगर प्राप्ति करनी है तो योगा अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। अब इस योग जो कर रहे हैं इसका और भी कुछ फल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें ईश्वर को जानकर आप मृत्यु से नहीं डरेंगे। आपने कई बार मंत्र सुना होगा, तमे विद्वान न विवाह मृत्यु। दूसरा, जब तक मोक्ष का फल पूरा न हो जाए तब तक जीव बीच में दुख को प्राप्त नहीं होता है। आपको मालूम है 31 नील 10 खरब और 40 अरब साल तक आप ईश्वर के साथ पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और आनंद में रहते हैं। तीसरा, जब तक आप ईश्वर को नहीं जानेंगे तो आप जन्म जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ईश्वर का जो आनंद स्वरूप है उसको लेने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न होता है, अगर हम योगाभ्यास ना करें तो हमें कुछ हानि भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हानि हो सकती है योगाभ्यास ना करने से। अपने व्यवहारों से आप अन्यों को दुखी करते रहेंगे। आपका ऐसा करैक्टर हो जाएगा, बस आपके अंदर होगा इसको हमें दुखी कैसे करना है।
अगर आप योगाभ्यासी नहीं है। दूसरा, आप महाकृतज्ञ और महामूर्ख कहलाएंगे। परमात्मा ने तुमको इतनी चीजें दी, अब आप उसका ग्रेटफुलनेस भी नहीं है, आपके अंदर कृतज्ञता है, तो आपको लोग महामूर्ख ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो ये योगाभ्यास ना करने से हानियां हैं। तीसरा, योगाभ्यास ना करेंगे तो आप मन और इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे। मन कहेगा कि ये चीज खा लें, कि वहां चले, ये करें वो करें, तो ये सब चीजें आप मन के बस में हो जाएंगे, और जो अशुभ कर्म है उसमें आप तत्पर हो जाएंगे। इसलिए योगाभ्यास ना करने से बहुत बड़ी हानि है। और क्या नुकसान हो सकता है? वेद और ऋषियों की जो सूक्ष्म विषय है, जैसे कि आजकल हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, तो उनको समझने में भी आप असमर्थ हो जाएंगे। हमारे प्रवक्ता आपको बताएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, आप योगाभ्यास नहीं करते, तो उन बातों को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और क्या नुकसान हो सकता है योगाभ्यास से? योगाभ्यास न करने से आप रोग, वियोग, अपमान, अन्याय, हानि, विश्वासघात, मृत्युआदि के होने के कारण आप दुखों को सहन नहीं कर सकते, दुख नहीं सहन कर पाएंगे। अगर आप योगी हैं तो कैसा भी पहाड़ से पहाड़ दुख आ जाए, उसको आराम से सहन कर सकते हैं। और क्या हानि हो सकती है योगाभ्यास न करने से? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो तुम्हारे मत्सर है, वो संस्कार जो हमारे अंदर है वो नष्ट नहीं हो पाते अगर आप योगाभ्यास नहीं करते। योगाभ्यास करेंगे तो आपके ये वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आपके नष्ट हो जाएंगे और सुसंस्कारों की वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आप योगाभ्यासी नहीं है तो आप अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। योगाभ्यासी है तो आपकी समस्याएं समाधान होती रहेंगी, क्योंकि आपकी प्रज्ञा बुद्धि, मेधा बुद्धि जागृत हो गई, तो आपको पता चलेगा इसके लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, समाधि को उपलब्ध होने वाले ईश्वरीय गुण आपको नहीं मिल पाएंगे। योगाभ्यास जब नहीं करें तो ईश्वर के गुण, आनंद, बल, निर्भयता, स्वतंत्रता आदि सबसे वंचित रह जाएंगे। और जीवन के जो मुख्य लक्ष्य है, दुखों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करना, योगाभ्यास न करने से आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे, और जीवन मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे और इसी तरह दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि योगाभ्यास करने की और ना करने की क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अब है कि योग आप करने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या कर्तव्य है जिससे कि आप योग मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सके। तो मनुष्य जीवन का आपको मालूम है परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। नंबर 1, आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वेद शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, योगाभ्यास को यम नियमों का पालन मनसा वाचा कर्मणा श्रद्धा पूर्वक करना है। ये योगाभ्यासी का मुख्य कर्तव्य है। अगर आप योगी बनना चाहते हो और यम नियम का पालन नहीं कर सकते तो आपको कभी भी योग सिद्ध नहीं होगा। नीचे वाली सीढ़ी को छोड़कर सीधे आप सोचे आपको समाधि लग जाएगी, ये कभी आपको समाधि लगने वाली नहीं है, अच्छी तरह आप समझ लें। दूसरा, योगाभ्यासी जो भी योग में जाना चाहता है उसको अनुशासन में रहना होगा। सबसे पहले योग दर्शन में कहा है अथ योग अनुशासन, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं होने वाला आपको। अनुशासन के बिना आपका जीवन विहीन है, तो आपको अनुशासन बहुत जरूरी है। इसीलिए योग दर्शन पहले ही कहा था योग अनुशासनम। जब तक आपके अंदर अपने को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होगी, योग में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते। और योग के लिए आपको तपस्या भी करना पड़ेगी। तो जितने द्वंद्व है उनसे आपको बचना पड़ेगा, उसको हम तप कहते हैं। और जब तक आप तप नहीं करेंगे योग की सिद्धि नहीं होगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक सा रहना ही तप है। तो ये तप जब तक आप नहीं करेंगे आप योग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जितने भी योग साधक हैं, योग में चलना चाहते हैं, उन्हें वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति ग्रंथों का जरूर ही अच्छी तरह पठन पाठन करना चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। जो वेद में कह दिया उसका आपको आचरण भी करना है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, अगर आपका आचरण शून्य है तो आपको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और हमारे जो आप्तजन है जिन्होंने हमको भाषण अच्छी तरह से बताया है, उनकी बातों पे संशय भी नहीं करना। उन्होंने जो कह दिया तो उन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद ही कोई बात कही होगी आप लोगों ने। आप लोग परम ज्ञानी होते हैं तो उनकी बातों को आपको पूर्णतया अपने दिल के अंदर हृदयंगम करना है,
उनकी बात को बिल्कुल सही मानना है, उसमें कोई डाउट नहीं लाना। गीता में भी कहा है डाउटिंग सोल पेरिसेस, तो डाउटफुल जो आत्मा होती है वो पेरिस ही कर जाती है, नष्ट हो जाती है। योगाभ्यासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। सोच समझ कर अपने व्यवहार में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर उससे कोई त्रुटि हो गई तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित का मतलब ये व्यवहार दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसी का नाम प्रायश्चित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योगाभ्यासी के लिए। योगाभ्यासी के लिए और क्या करना पड़ सकता है आपको? जितने भी योगाभ्यासी हैं उनके लिए सत्य बोलना बहुत जरूरी है, और सत्य के साथ मधुर बोलना भी जरूरी है, और जो सत्य हितकारी है वो ही बोलना है। हमारे यहाँ काव्य है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम। तो यहाँ पर जो हमारा का सत्यम अप्रियम, अगर सत्य है अगर अप्रिय है फिर भी अगर आपके लिए फायदेमंद तो आप उसको बोल सकते हैं। योगाभ्यासियों को अपने सम्मान की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद थे, लोग कितना उनका अपमान करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सम्मान की इच्छा नहीं की, और थोड़ी देर के बाद भी उनका मन जो था मलिन नहीं होता था। तो इस तरह का पर्सन ही आगे योगाभ्यास कर सकता है। साथ ही योगाभ्यास के लिए आप को ईश्वर का अगर साक्षात करना है तो सांसारिक सुखों को त्यागना पड़ेगा। जीवन को आपको तपस्वी बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे हम लड्डू भी खा ले और जलेबी खा ले, योगाभ्यास कर रहे हैं, और उस हलवाई की तो बड़ी अच्छी रबड़ी थी वो मंगा के खा ले, तो आप योगाभ्यास नहीं कर सकते। तो मन की चंचलता को दूर करना पड़ेगा। योगाभ्यास के लिए श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार, इस पद्धति को आपको निभाना पड़ेगा। किसी आप पुरुष से सुनते हैं तो सुनने के बाद उसको एकांत में बैठ के मनन करना है। मनन करने के बाद अगर आपको बात बिल्कुल सही लगी आपके तर्क बुद्धि से, उसको अपने अंदर बिठा लेना है, और बिठा लेने के बाद आप उसको आत्म साक्षात करके दूसरे को भी आपको प्रवचन करना है। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योग अभ्यासी के लिए, सांसारिक विषयों से ज्यादा संबंधित चर्चा ना करें। सांसारिक लोगों के बीच में ज्यादा ना बैठे। सांसारिक लोगों के बीच बैठेंगे तो फिर तुम्हारा योगा अभ्यास का जो पथ है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके अंदर वही वासनाएं फिर से प्रकट हो जाएंगी, जिससे आपके लिए बहुत ही परेशानी होने वाली है। योगाभ्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रह्म विद्या के महत्व को जब तक नहीं समझ पाएगा तब तक वो कुछ नहीं सकता। तो ब्रह्म विद्या समझने के लिए आपको ब्रह्मनिष्ठ योगी के पास जाना पड़ेगा। वही आपको ब्रह्म विद्या के बारे में उसके जो टेक्निकल इश्यूज है वो ही बता सकता है। आप पुस्तक पढ़ के योगाभ्यासी नहीं हो सकते, तो आपको एक ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी के पास जाकर के योग सीखना पड़ेगा, और उस सीखने के बाद ही आप योगाभ्यासी अच्छे बन सकते हैं। योगाभ्यासी के लिए हमेशा कष्ट उठाने के लिए तत्पर होना चाहिए, और सुख सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए। गए आप योगाभ्यास सीखने और कहा कि इस कमरे में तो एसी नहीं है, हम यहाँ पे फिर कैसे रहेंगे, इस कमरे में तो अच्छा खाना पीना नहीं है, तो सादा खाना खिला रहे हैं, हम तो ऐसा खाना खा नहीं सकते, तो आप योगाभ्यासी कदापि नहीं हो सकते। कुटिया में बैठे हुए हैं, घर की याद आ रही है, हमारी पत्नी क्या कर रही होगी, हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो ऐसा आदमी योगाभ्यासी नहीं बन सकता। साथ ही साथ आपको अगर योग साधक बनना ही है तो अपने भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। 2 बार से ज्यादा आपको भोजन नहीं करना है। अच्छा हो तो आप एक बार ही भोजन करें, दूसरी बार आप फल इत्यादि लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और ऐसा करने से आपकी दीर्घ आयु प्राप्त होगी। 100 साल की तो हमारी गारंटी, अगर आप ऐसा करते हैं तो 100 साल तक आपको कुछ होने वाला नहीं। तो जितना भी हितमुख रितमुख हम लोग कई बार सुन चुके हैं, थोड़ा खाना चाहिए, मितमुख माने थोड़ा खाना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी हो वो खाना चाहिए, और सत्य से कमाए हुए धन से ही हमें भोजन करना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी योगाभ्यासी हैं उनको योग निष्ठ गुरु के पास में बैठकर उनकी आज्ञा को प्रेम पूर्वक जिज्ञासा भाव से अपनी शंकाएं भी समाधान करना चाहिए। जब तक आपकी संख्या नहीं होगी, संख्या समाधान नहीं होगी, मैंने इधर उधर भागता रहेगा। तो संख्या समाधान होना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरुजी से बात विवाद नहीं करेंगे। गुरुजी ने बता दिया, उसको अकेले में सोचे नहीं, वहां गुरुजी से आप लड़ने लगे तो इसका मतलब आप योगाभ्यास नहीं कर सकते। अभी भी आप झगड़ालू बने हुए हैं, आप पुरुषों की बात आप मानने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि दुनिया में सबसे होशियार हम ही है,
और दूसरे लोग बेवकूफ है, हमारे गुरुजी भी बेवकूफ है। ऐसे करने वाले को कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता। अब बात आई योग में कुछ विघ्न भी पैदा हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप योग नहीं कर सकते। अगर आप संध्या उपासना से जी चुराते हैं तो आप योग मार्ग पे चढ़ ही नहीं सकते, जिसको आप आइए इस डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी आ गए हैं। चलो आ गए तो फिर अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ ईशावास्यमिदग्ं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य और मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर अपने बिंदुवत व्याख्यान देने के लिए हम लोगों के बड़े ही प्रिय और बड़े ही आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा और आदरणीय अनिल नरूला साहब, अन्य सभी विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों, मैं अभी आचार्य चंद्र किशोर पारासर जो मेरे मित्र हैं उनकी 70वीं जन्मोत्सव की तिथि थी। आज जन्मोत्सव कार्यक्रम था, उसी में व्यस्त हो गया था। वहां से जल्दी जल्दी पहुंचा हूं और आप लोगों के दर्शन हुए, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उनकी कृपा मानता हूं। सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकरण चल रहा है और सत्यार्थ प्रकाश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करने वाला अद्भुत ग्रंथ, 14 समोल्लासों में बटा हुआ यह ग्रंथ, जिसके पूर्वार्ध 10 समोल्लास कहलाते हैं और उत्तरार्ध 4 खंडनात्मक समोल्लास, कुल मिलाकर 14 समोल्लासों में विभक्त यह अनुपम साहित्य रत्न है। और संपूर्ण मानवता को उद्वेलित करने का यदि कोई ग्रंथ आज उपस्थित है तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो वैदिक संस्कृति की प्रतिनिधि पुस्तक के साथ साथ समस्त हमारी विश्व जनीन पुस्तक यह कह लीजिए, जिसके अंदर उदात्त साहित्य भरा पड़ा है। वेद उपनिषद दर्शन के अतिरिक्त 375 अनेक ग्रंथों का समाविष्ट उसके अंदर स्वरूप है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने नवलखा मंदिर में इसे पूरा किया था उदयपुर के अंदर। निसंदेह ग्रंथ बड़ा ही अद्भुत इस रूप में है कि इसके अंदर जो भी समोल्लास हैं वो आपको पढ़ते ही उल्लसित भाव उत्पन्न करेगा और आपके जीवन में सदा उल्लास की रेखा खींच डालेगी। और हम वेद से अलग नहीं हो सकते, अपनी सनातन वैदिक संस्कृति से अलग नहीं हो सकते, और हमारी जो मान्यताओं में जो गड़बड़ी है उसको सुधारने का पूरा मौका मिलता है, जहाँ पर वैदिक संदेश दिए गए हैं। और 7वां समोल्लास तो वेदेश्वर विषय को ही लेकर के है। सचमुच वेद और ईश्वर ही वेदेश्वर विषय को सिद्ध करता है, अर्थात वेद ईश्वर कृत है, वेद ईश्वरीय वाणी है और साथ ही साथ वेद की एक एक ऋचाएं उसी ईश्वर के गुणगान को करने में समय हमेशा उद्यत हैं और कभी उसका नाश नहीं होता, जिसको अमर काव्य कहा गया है उस ईश्वर की अमर कृति। ओम, इस भावना से अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, इस मंत्र में स्पष्ट है कि ओम अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारा न जिर्यति। अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति, वो इतना निकट है कि हम इन नंगी आंखों से देख नहीं सकते और इतना वो दूर है। और अंति संतं न जाति, इतना वो निकट है, इतना निकट है कि वो हमें या हम उन्हें छोड़ना चाहेंगे फिर भी वो हमें नहीं छोड़ते। निसंदेह उनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते और हम छोड़ना भी चाहें लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ता या हम नहीं छोड़ सकते उन्हें, भले उनकी अनुभूति हमें हो या न हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि परमात्मा हमसे दूर हो गया, ऐसी बात नहीं है। इस वेदेश्वर विषय को देखते हुए आपको बहुत सारी चर्चाएं सम्मिलित हो जाएंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 4-5 वेद मंत्रों को देते हुए इस
समोल्लास का प्रारंभ किया है और उसमें स्पष्ट रूप से ऋग्वेद के मंत्र को व्यतीत करते हुए कहा है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन शब्द का जो प्रयोग किया है, सचमुच परमात्मा की जो ऋचाएं हैं ये व्योमन माने आकाश के अंदर, व्योमन शब्द जो है व्योमनी का स्वरूप लेता है। जो लौकिक संस्कृत में व्योमनी माने आकाश में, ब्रह्मांड में, उसी तरह से वैदिक संस्कृत में, वैदिक व्याकरण के व्योमन शब्द का प्रयोग किया गया। और ऋचो अक्षरे परमो व्योमन अर्थात निश्चित रूप से वह ऋचाएं जो अक्षर है, और अक्षर का मतलब नक्षरति ते अक्षर, जिसका नाश नहीं होता, वो निरंतर हमारी सृष्टि के अंदर गतिमान होने वाली शक्ति और सामर्थ्य को रखने वाली ऋचाएं जो ईश्वर की स्तुति करती हुई दिखलाई पड़ती हैं, ईश्वर के गुणों का वखान करती हैं, और स्वयं इन मंत्रों में परमात्मा प्रकाश करते हैं कि मैं कैसा हूं। वो कहते हैं कि मैं संपूर्ण ऋचाओं के अंदर आधारित रूप से स्थित हूँ। निषेधु शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात मैं उन ऋचाओं में स्थित, अर्थात वेद के ऋचाओं को पढ़ते समय आपको ईश्वर की अनुभूति का स्पष्ट भान होगा। जब आप ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव मंत्र का पाठ करते हैं तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव वेद कहता है कि हमारे अंदर के दुरित हैं, दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हैं, प्रभु हमें पराशुभ दूर कर दीजिए, और यत भद्रं तन्न आशुभ, और उसकी जगह हमें कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और सुख हैं, उन्हें हमें प्राप्त कराइए। ये जो स्थिति बनती है वो वेद के ऋचाओं में घटित हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं मैं इन समस्त वैदिक ऋचाओं में जो परम व्योम में विद्यमान ये ऋचाएं गूंज रही हैं, अर्थात इसका नाश नहीं होता, सदा संपूर्ण ब्रह्मांड में ये स्थिर होकर के आपको सृष्टि के आदि और अंत तक ये अपना उद्बोधन, अपना विचार, अपना प्रकाश फैलाती हुई ऋचाएं कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगी। जिसको वेद कहता है वो कभी भी नाश होने वाली ऋचाएं नहीं है। वेद कभी नष्ट नहीं होता, और साथ ही साथ वेद कभी जीर्ण भी नहीं होता। आज के साहित्य कल पुराने हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का साहित्य कभी पुराना नहीं हो सकता है, न होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं न ममारा न जीर्यति, वह परमात्मा की कृति न समाप्त होगी, न मरेगी अर्थात समाप्त होगी, और न जीर्ण होगी अर्थात उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो विचार हैं हमेशा नूतन बने रहेंगे। किसी भी काल में वेद, किसी भी स्थिति में वो अप्रासंगिक नहीं होगा, बल्कि सर्वदा सर्वजनीन, सर्वकालीन और सार्वदेशिक रूप में वेद सुरक्षित रहता है, रहेगा और रहा था। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। निश्चित रूप से परमात्मा का यह जो भूत भविष्य वर्तमान का जो स्वरूप है वो अपने आप में इतना निराला है कि वह भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा और वर्तमान में तो है ही, अर्थात तीनों काल में वह व्याप्त सत्ता है। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापक और विष्णु नाम से जाना गया है। दूसरे मंत्र में वो कहते हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रध कस्यस्विद्धनम। अर्थात ऋषि लिखते हैं कि संसार में जो जगत, संसार में जगत स्थित होने की बात लिखते हैं, जैसे संसार में जगत व्याप्त है, अर्थात जगत कहते हैं गच्छति जगत, जो गतिमान संसार आप देख रहे हैं उसमें परमात्मा आच्छादित है। एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा आच्छादित न हो, परमात्मा रचा पचा न हो, परमात्मा व्यापनशील न हो, अर्थात परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसकी अनुभूति हर एक उपदेष्टा को होनी चाहिए, हर एक अध्येता को होनी चाहिए, हर एक समाधि अवस्था में जाने की जिज्ञासा रखने वाली होनी चाहिए, हर एक साधक को होनी चाहिए। और अंत में इसी भावना को लेकर के जो भी जरामरी सत्र जीवन का चल रहा है, चाहे वो बालकपन हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, सभी अवस्थाओं में इस वेद की ऋचाओं के जो संदेश हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते। और परमात्मा का जो विज्ञान है वो सदा सर्वदा सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन भावों को
इस समुल्लास में महर्षि खुल करके लिखते हैं और कहते हैं कि हमें किसी के धन पर लोभ की दृष्टि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोभ की दृष्टि होने का मतलब है कि आप दूसरे के धन को अपना धन समझते हुए लेने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात उसको दूसरे के धन को कदापि अपना न समझे। और तो यह कहते हुए कि वो तो समझे कि वो, इसी को संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि प्रद्रव्य सुलोष्ठवत, वो दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले के समान की भावना होनी चाहिए। और वेद इस रूप में कहता, माँ गृध कसस्वित धनम, किसी के धन पर हमें गृध की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए, उस आधार पर हम अपने जीवन को जीने का संकल्प लें। इन भावनाओं को इन ऋचाओं में द्योतित किया गया है। निसंदेह यह मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र, जो अपने आप में ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र बनता है, और इसलिए बनता है कि कर्मकांड का यजुर्वेद 40वां अध्याय इस सूक्त के नाम से विख्यात है। जैसे पुरुष सूक्त 31वां अध्याय है, शांति सूक्त 36वां अध्याय है, उसी प्रकार से राष्ट्र सूक्त की यदि चर्चा करें तो 10वां अध्याय यजुर्वेद का ओम राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा, ये जो प्रियाणाम तो प्रिपति हमामहे आदि 23वें अध्याय में आया है यजुर्वेद का, वो सारी चर्चाएं ये बात को स्पष्ट करती हुई लगती हैं कि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर हमेशा रचा पचा है और हम संपूर्ण रूप से व्याप्त है, उससे हम एक जगह भी खाली नहीं समझ सकते। अगर ऐसा हम कहते हैं तो हम किसी भी स्थिति में हम कोई भी कर्म उनसे छुप कर नहीं कर सकते, वो हजारों आंखों से देख रहा है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद की स्थिति बनती है। निसंदेह सज्जनों, इसी में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की दृष्टि से भी वो समझाना चाहते हैं। पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, वो बोल रहा है कि आप ईश्वर को इस रूप में कैसे समझते हैं, क्या ईश्वर अनेक तो नहीं है, ईश्वर एक है कि अनेक है? महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर एक है, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि वेद की ऋचाओं में सर्वदा एक वचन का प्रयोग किया गया है। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना प्रश्न कहीं लीजिए प्रकरण, उसमें ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यत भद्रं तन्नाशुव, इसमें देखते हैं कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, ये पराशुव शब्द का जो है ना, ये एक वचन लोट लकार का प्रयोग है, वो दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए, एक से पराशुव शब्द का प्रयोग है। उसी प्रकार से आप हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग देखिए, एक वचन का प्रयोग है। यह आत्मदा बलदा एक वचन का प्रयोग है, और यह आत्मदा यह शब्द पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग है यह शब्द का। उसी तरह से आप यह प्राणतों को भी देखिए, ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ ये न स्वस्थ भीतम, ये न शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए आया, वहां भी तृतीय एक वचन का प्रयोग है। ओम प्रजापते संबोधन का एक वचन का प्रयोग है। ओम सनो बंधुचेता स परमात्मा वाचक, यहाँ पर वह परमात्मा इस ध्वनि से कहा गया, इसलिए वहां भी तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन सह शब्द का प्रयोग है। अग्नि नहीं सुपथा में अग्नि शब्द का संबोधन का एक वचन है। आप सर्वत्र देखिए, और स्वयं ईशावास्यमिदं सर्वम को देखिए, ईशा ईशेन आच्छादितम ईशावास्यम, अर्थात इससे आच्छादित है इसलिए वो ईशावास्यम है। ईशेन आस्यम ईशावास्यम, उसको मिला दिया गया है। ईशा शब्द का प्रयोग भी तृतीय एक वचन का प्रयोग है। ईशा ईशेन शब्द भी चलता है, ईशा शब्द भी वेद के तृतीय एक वचन में चलता है। जैसे देवा शब्द प्रयोग जो है वेद का है, और देवेन शब्द का प्रयोग जो है, देवे भी शब्द का प्रयोग बहुवचन में, लेकिन लौकिक संस्कृत में देव ही शब्द का प्रयोग चलता है। इस ढंग से आप देखते हैं कि वैदिक संस्कृत का जो व्याकरण है उसको आप इस ढंग से आप देखेंगे तो निसंदेह आपको एक वचनत्व का हमेशा परमात्मा वाचक ग्रंथ के रूप में मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भावना भरी गई है। और आप देखिए अथर्ववेद का तो मंत्र और भी स्पष्ट करता है, स एकः, कहीं शंका न हो, स एकः न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते। बार बार यह मंत्र स्पष्ट करता है कि परमात्मा एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, अर्थात परमात्मा एक ही है। आप जितने भी ईश्वरवाचक
ईश्वर प्रकरण से संदर्भित वेद मंत्र है, उसमें आप यही रूप देखेंगे, इसी स्वरूप को पाएंगे। और आगे प्रश्न करता है कि क्या देवता को आप मानते हैं? वो कहते हैं हाँ देवता को मानता हूं। क्या ईश्वर देवता नहीं है? तो स्वयं परमात्मा को लक्षित करके महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर देवता वाचक नहीं है। ये कहते हैं वो देवों का देव महादेव है। देवस्य देवः महादेवः। यजुर्वेद के ही नहीं, चारों वेदों में कहीं भी देवता वाचक ईश्वर का नाम नहीं आया। परमात्मा को महादेव कहा गया है, वो देवों का देव है। और त्रिंशद देवानि दिंग रक्षन्ति सर्वथा, और त्रिंशद इस प्रकार का प्रयोग करके यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि परमात्मा जो है 33 कोटि देवताओं को संचालित कर रहा है। वह स्वयं इन देवताओं में रचा पचा है, लेकिन स्वयं वो देवता नहीं है, वो महादेव है। ऐसा प्रयोग ऋषि लिखते हैं यहाँ पर कि हम देवता ईश्वर को न माने। देवता क्या है? देवता 33 प्रकार के हैं। यदि ईश्वर को देवता मान लेंगे तो ईश्वर भी 33 प्रकार के हो जाएंगे, फिर झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये साफ कर देना चाहते हैं कि देवता वाचक ईश्वर नहीं है, बल्कि वो देवस्य देवः महादेव ईश्वर को द्योतित करता है। और साथ ही साथ 33 कोटि देवों को गिना भी देते हैं। कौन कौन? जिसमें उन्होंने पृथ्वी, देव, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये तमाम 8 वसु देवता का नाम लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। आकाश को वहां पर देव कहा गया है। और साथ ही साथ इस ढंग से 8 वसु देवता को कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण योनि को बसाने का सामर्थ्य इन देवताओं के पास है। उसके बाद फिर लिखते हैं कि 8 वसु के बाद 11 रुद्र देव हैं, जो हमारे प्राण हैं 10 और एक जीवात्मा, ये 11 रुद्र देव हैं। क्योंकि ये रुलाने वाले देवता, जब ये शरीर से निकलते हैं हमें रुलाते हैं, और ये शरीर में रहते हैं हमें सुख देते हैं, हमें जीवन देते हैं। इस भावना से ये देवता हैं। और साथ ही साथ इन देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि इन देवताओं को भी वो दे रहे हैं, तभी ये देवता के पास ये सामर्थ्य आया है। इसलिए उनको देवों का देव महादेव की दृष्टि से इसको लक्षित किया गया है। और साथ ही साथ उसमें 12 आदित्य देवता की चर्चा आई है, जिसमें 12 महीनों की चर्चा है। और इंद्र का मतलब यहाँ पर विद्युत है। सज्जनों, इंद्र का मतलब कई अर्थवेद के अंदर इंद्र का कहीं देवता का स्वरूप रूप में वर्णन नहीं है, बल्कि इंद्र का मतलब यहाँ पर है ईश्वर। कहीं आप ईश्वर देखेंगे, एक मंत्र में बोलता हूँ, जैसे आप लोग सभी सुने होंगे, ओम उलू के या तुम, सुश्लू के या तुम, जही स्वया तो मुतको के या तुम, सुपर्ण या तो मुतगृध्र या तुम, दृषदेव प्रमृड रक्ष इंद्र। ये ऋग्वेद में भी आया है और अथर्ववेद में भी इसका प्रकरण मिलता है। निसंदेह ये वेद मंत्र में जो इंद्र आया है उसमें कहा कि उल्लू के स्वभाव को प्रभु हमें से दूर कर दो। उल्लू जो है मोह का प्रतीक है, शुश्लूक भेड़िया क्रोध का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में न आने पाई प्रवृत्तियां हमारी अपघ्रांत हो जाए, नष्ट हो जाए। और साथ ही साथ जही स्वया तो स्व कुत्ता को कहते हैं, जो ईर्ष्या का प्रतीक है, मत्सर का प्रतीक है, उसको हमसे दूर कर दीजिए। और चकवा चकवी जो काम का प्रतीक है, उससे हमें दूर कर दीजिए प्रभु। और अंत में कहते हैं सुपर्ण या तुम गरुड़, जो अहंकार का प्रतीक है, और गृध्र जो लोभ का प्रतीक है। प्रभु इन पशुओं से और पक्षियों से हमें सावधान करते हैं कि निश्चित रूप से यदि हम इन पशुओं से कुछ शिक्षा लें तो यही शिक्षा लें। और कहते हैं दृषदेव प्रमृण रक्ष इंद्र, ऐ ईश्वर मुझे आप क्या करें, इन कुप्रवृत्तियों को उसी प्रकार हमसे विचूर्ण करके निकाल दें, जैसे दृषद एव, दृषद इव, दृषद एव अर्थात क्या, जैसे पत्थर की तरह, जैसे दो पत्थर के बीच में यदि कोई वस्तु आ जाए तो जैसे विचूर्ण होकर निकल जाती है, उसी प्रकार ये हमारी दुष्प्रवृत्तियां विचूर्ण होकर निकल जाएं, ताकि हम कभी भी समझे इन दोषों से युक्त न होवे और हमारी रक्षा प्रभु आप करें। इसलिए वहां पर इंद्र नाम देव वो परमात्मा वाचक है, लेकिन देवताओं में इंद्र नाम परमात्मा वाचक नहीं है। वहां पर इंद्र का मतलब विद्युत है, विद्युत बिजली, ये परमात्मा वाचक नहीं होते हैं, ये जड़ हैं। और निश्चित रूप से इन जड़ में भी जो भास्वरता है, इन
करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमात्मा के एक नाम यजुर्वेद में शुक्र आया है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय का 8वां मंत्र सभी को पता होगा, ओम स प्रेगा शुक्र मकाय में। अब स शब्द का प्रयोग एक वचनांत ही है। यदि बहुवचनांत प्रयोग वेद में कहीं भी दिखा दीजिए तो मैं ईश्वर को बहुवचनांत मान लूं। एक मंत्र और भी आता, इंद्रं मित्रं वरुणमग्नि माहुरथ दिव्यो सपर्णो गर्तमान एकं एकं सद विप्रा बहुधा वदंती। वह परमात्मा एक है, लेकिन ये गुण इतने हैं, गुण को अनेक नामों से जाना जाता है। इस अर्थ में इसको आप देखेंगे, परमात्मा वहां भी एक ही है। पर्यगा शुक्रम, वो रचा पचा है, और शुक्रम इतना तीक्ष्ण है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसकी प्रकाश की गति चल रही है, और इस प्रकार चल रही है कि जैसे चंद्रमा और सूर्य के अंदर भी स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य और चंद्र भी इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है, ग्रह भी इसी के प्रकाश से प्रकाशित। निश्चित रूप से आज का विज्ञान इस दौड़ में अभी पीछे है। विज्ञान ये कहता है उनका अपना प्रकाश है, लेकिन वेद का विज्ञान कहता है कि नहीं, वो ईश्वर का ही प्रकाश है। यदि ईश्वर का प्रकाश नहीं मिलना हो तो आप उनको चमका के दिखला दीजिए। जब प्रलय होगा तो ये सारे ग्रह नक्षत्र की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, और वो समाप्त इस रूप में होंगी कि परमात्मा उनको अपने अंदर समाहित कर लेंगे, अर्थात अपने में लीनत्व की स्थिति में ले लेंगे, और वह बिल्कुल अंधकाराच्छन्न की स्थिति में रहेंगे। तो निस्संदेह सारे प्रकरण ये सिद्ध करते हैं, और अथर्ववेद का तो ये प्रकरण है ही। कठोपनिषद के अंदर भी इन बातों को यचिकेता नामाचारी संवाद में आप देखेंगे। यमाचारी किस प्रकार से नचिकेता से प्रश्न करते हैं, और नचिकेता किस प्रकार यमाचारी से प्रश्न करते हैं। दोनों प्रश्नकर्ता प्रश्नदाता बने हुए रहते हैं कभी कभी, और ये प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या आकाश के अंदर जो सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, क्या वो अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं? तो यमाचारी कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युतो भांति कुतोमय अग्नि तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात तस्य परमपिता परमेश्वरस्य भाषा प्रकाशया या प्रकाशेन भासते भास्वरम प्रतीयते या भास्वरम उदेति। इस प्रकार का प्रयोग आप करके उसको समझ सकते हैं। निसंदेह वो भास्वरता, वो जाज्वल्यमानता, वो स्थितियां जो बनी हुई हैं, वो परमात्मा का ही प्रकाश है। इसलिए परमात्मा को इन भास्वरता की स्थिति में आप शुक्र के रूप में देखते हैं। तो हर सर्वत्र जो है परमात्मा के इस रूप में देखा गया है। और आगे चल के फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया है कि क्या परमात्मा अनेकेश्वर है कि एकेश्वर है? तो स्पष्ट वो एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि वेद में एक ही ईश्वर की चर्चा है, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100 इत्यादि नहीं है। उनके गुण इतने हैं कि उनके नाम अनेक हैं, लेकिन नाम अनेक हैं, लोगों ने भ्रांति कर ली। अनेक ईश्वर भी हैं। ब्रह्मा को अलग ईश्वर मान लिया लोगों ने, विष्णु को अलग देवता मान के पूज रहे हैं ईश्वरवाचक। अर्थात वो कहना चाहते हैं परमात्मा को कभी भी कोई प्रतिमा में स्थापित नहीं किया जा सकता। परमात्मा को यदि हम किसी देवता में आरोप करके मानना शुरू कर दें तो परमात्मा का जो ईश्वरत्व भाव है वो कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए सज्जनों, वेद के अंदर अनेकेश्वरवाद का पूर्ण खंडन है, एकेश्वरवाद की चर्चा है, अर्थात एक ही ईश्वर है, इसकी विशेषताओं को वर्णित किया गया है। और सत्यार प्रकाश का प्रथम समोल्लास इन्हीं गुणों को आधृत करके लिखा गया है, ताकि हमारे अंदर वो भ्रम की स्थिति न आने पावे। और वेदेश्वर विषय में भी महर्षि दयानंद ने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से इसको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। आगे चल के देवता प्रसंग को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। फिर आगे चल आप आगे बढ़ेंगे, ईश्वर दयालु और न्यायकारी दोनों कैसे है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी दोनों एक ही साथ काम कर देता है। ये बड़ा अद्भुत है। लोग कहते हैं कि भाई दया करेंगे तो न्याय कहाँ से होगी, और न्याय जब करेंगे तो दया नहीं होगी। महर्षि दयानंद कहते हैं कि नहीं, परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कोई यदि असुर है या राक्षस है या दुष्प्रवृत्ति का मनुष्य है, भ्रष्टाचारी है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो दंड मिलता है, यदि उसको मृत्यु दंड मिल जाए तो परमात्मा उसके प्रति दया करते हैं कि फिर वो पाप नहीं करेगा, बस उसका अंत वही हो जाए। दूसरा है दया किस रूप में हो गई कि उनके जाने के बाद ऐसे लोग के समाप्त हो जाने से अनेक जो उनसे त्रासित हैं जनता, उन पर दया ईश्वर एक ही कर्म से कर देते हैं, उसको न्याय देते हैं
और इधर दया कर देते हैं। इसलिए चाहिए कि मनुष्य ईश्वर जो है इस रूप में, यदि आप हम मनुष्य हैं और ईश्वर को इस रूप में समझें कि वो किस प्रकार से ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी है, इसको इस रूप में यदि आप एक एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको सब बातें समझ में आती जाएंगी। और इस प्रकार से जब बातें समझते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं भी कोई शंका नहीं आ पाएगी। सज्जनों, सत्या प्रकाश के इस सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय के इस रूप में आप देखते हैं। आगे चल के वो इन्हीं वेदेश्वर विषय को आगे बढ़ाते हुए इस बहुत सारे नामों को उन्होंने उद्धृत भी किया है, और साथ ही साथ वेद से अनेक प्रमाण दिए हैं, शास्त्रों से अनेक प्रमाण दिए हैं, और उपनिषदों के भी प्रमाण हैं, जिसके द्वारा परमात्मा इस रूप में वेद के वेदत्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। निसंदेह ईश्वर की जो स्थितियां हैं उसको समझने के लिए हमें इस अध्याय में डूबना होगा, इस समुल्लास में गोता लगाना होगा। और वेद जो ईश्वरीय वाणी है, वेद जो सर्व कल्याणकारी वाणी है, जिसको स्वयं वेद कहता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। परमात्मा इस वेद मंत्र से यह कहना चाहते हैं। अथर्ववेद का यह मंत्र है, 19वें कांड का 71वां मंत्र है। इस मंत्र में स्वयं परमात्मा हमें उपदेश करते हैं कि मैं इस वेद माता, जो प्रेरणा करने वाली जो वेद माता है, उसको मैं आपको उपस्थित करता हूँ। ऐ मेरे भक्तजन, आपको यह वेद माता आपको क्या करेगी? आयु प्रदान करेगी। आयु, क्योंकि जीवन के लिए कुछ करने के लिए हमें आयु की बड़ी आवश्यकता है। यदि आयु न मिले तो शरीर से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, शरीर अस्वस्थ होगा, हम असमय में दुनिया छोड़ देंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन का जो स्वप्न है, वो स्वप्न जो है वो बिल्कुल अधूरा पड़ जाएगा। इसलिए जीवे में सर्वशतम की घोषणा वेद करता है, और तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सर्वशतम। हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने, और 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक हम अधीन अर्थात स्वस्थ होके जिए, और भूयश्च सर्वशतात् हम 100 से अधिक वर्षों तक देखें, जिए, सुने, बोलें और अधीनता की स्थिति में रहें। ये वेद के मंत्रों में ये जो गांधीर्य है, इस गांधीर्य को दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं पा सकते। इनकी व्याख्याएं आप आगे के ग्रंथों में पाएंगे, लेकिन साक्षात रूप से इतना स्पष्ट व्याख्यान मात्र वेद में ही मिलता है, क्योंकि स्वयं वेद अपना प्रकाश करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन लोग आज दुनिया किस प्रकार की भ्रम में पड़ी हुई है, इतने सुंदर उपदेश को वो छोड़ करके भ्रम में पड़ी हुई है दुनिया। इसलिए भ्रम जाल में पड़ती हुई दुनिया को पुनः उसे अलग करने के लिए और सत्य का स्वरूप उन्हें प्रदान करने के लिए, सत्य से परिचित कराने के लिए महर्षि ने सत्याप्रकाश लिखा है। इस सत्याप्रकाश की इन उदात्त भावनाओं को जीवन में स्वीकार करें, और ईश्वर का जो ईश्वरत्व है या वेदत्व है, उसको जीवन में हम धारण करें, तभी वेदेश्वर विषय को समझना बहुत ही आसान दृष्टि से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ 9 बज चुके हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमें वेद के वेदत्व और ईश्वर के भावनाओं को हम इस रूप में प्रयोग में ला करके अपने जीवन में घटाएं, और उनकी उपस्थिति में हम कोई ऐसा अपकर्म न करें, ताकि हमारा जीवन सत्कर्म को प्रेरित होता रहे। और 1-2 दिन के लिए नहीं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, हम 100 वर्षों तक जीने की आयु प्राप्त करने की इच्छा करें, जीने की इच्छा करें, और इस भावना से हम आगे बढ़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और सत्या प्रकाश जो महर्षि ने दिया है इसके उद्देश्य की पूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आप सत्या प्रकाश को अद्भुत धर्म ग्रंथ मानते हुए इसका नित्य स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ताकि सत्य का स्वरूप आपके अंदर विद्यमान हो, और सत्याचरण करते हुए अपने जीवन को धर्म से युक्त करें। और सत्य ब्रह्म को यदि आप जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो सत्या प्रकाश का हमेशा स्वाध्याय करने का व्रत लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत नमन करता हूँ। ओम शांति ही शांति। और कल से लगातार 3 दिन आचार्य आनंद प्रसारथी जी
आपके बीच में रहेंगे कल से लगातार 3 दिन। आइए शांति पाठ। बहुत ही सुंदर प्रवचन प्रोफेसर व्यासनंद शास्त्री जी का, उनको साधुवाद। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। श्री दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। आनंद की जय। आनंद की जय। हंसराज की जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो प्राण हो हरि समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे। के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवद्वारियो कविवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए, नमस्ते कर लीजिए बीच से। नमस्ते शास्त्री जी, धन्यवाद। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते राजेश्वर जी को नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। आनंद प्रसाद जी को सुनेंगे आप लोग 3 दिन लगातार। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।